प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, महिलाओं का रोना ये देश में सैलाब लाएगा। महिलाओं का रोना इस देश में सैलाब लाएगा। जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, ऐसा हिंदुस्तान मुझे नहीं चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। गिरफ्तार करने की बजाय वो बेटियों के ऊपर ही लाठीचार्ज कर रही है। वहाँ पे जो उनके समर्थन में जो लोग आए हैं उनको अरेस्ट कर रही है। जो हमारे पत्रकार हैं जो निष्पक्ष भाव से इसको दिखा रहे हैं, उन पत्रकारों को अरेस्ट कर रही है। राहुल गांधी ने एक आवाज उठाई थी, राहुल गांधी के आवाज के सामने पुलिस पहुंच गई। आज हमारी महिलाएं आई है जंतर मंतर पे, इनकी समस्या क्यों नहीं सुनती सरकार, इनको क्यों न्याय नहीं दिलाती सरकार। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये बहन बेटियां आपके देश की नहीं है? इनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए, इनको न्याय नहीं मिलना चाहिए। की बेटियां भारत देश की जो है लक्ष्मीबाई भी थी, और काली माता और दुर्गा माँ का रूप बेटियां हैं भारत देश में। और भारत देश की कोई भी बेटी किसी से नहीं डरती। तभी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने इतनी बड़ी आवाज उठाई है। ये कोई मामूली बात नहीं है। कल रात को भी जिस तरह से बदतमीजी पुलिस कर्मचारियों के द्वारा की गई, तो कोर्ट का फैसला कहाँ दिख रहा है आपको कि उसकी कोई वैल्यू है कोर्ट के फैसले की? अगर कोर्ट के फैसले की कोई वैल्यू होती तो इस तरह का जो दुराचार कल रात को बेटियों के साथ किया गया, ये बेटियां सामान्य बेटियां नहीं है। ये सिर्फ देश की बेटी नहीं है, बल्कि पूरे जो ब्रह्मांड है उसकी बेटियां हैं। इन्होंने भारत देश ही नहीं पूरे जगत का नाम रोशन किया हुआ इन बेटियों ने। और जब उन बेटियों की दयनीय स्थिति इस तरह से ये लोग कर सकते हैं, भाजपा सरकार रो रही थी यहाँ पे, हाँ के साथ रो रही थी। तभी तो मैं कह रही हूँ ना, जब ये भारत देश की वो बेटियां हैं जो भारत देश का सम्मान है, ये वो बेटियां हैं जो भारत देश का सम्मान है। और भारत देश के सम्मान के साथ खेलने की जो हिमाकत एक सांसद ने की है, वो किस तरह से आपने देखा होगा कि किस तरह से ऐसे ताली बजा बजा के कि मैं विनेश फोगाट को बोलना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, मैंने तो बस उसको गले लगा लिया, वो ऐसे महसूस कर रही थी। मतलब मीडिया उसको दिखा रहा है, ये देखो ना, मीडिया गोदी मीडिया उसको दिखा रहा है। और जो है जो भाजपा सरकार है वो उसको देख रही है, और उसके ऊपर कोई सांसद को गिरफ्तार करने की बजाय वो बेटियों के ऊपर ही लाठीचार्ज कर रही है। वहाँ पे जो उनके समर्थन में जो लोग आए हैं उनको अरेस्ट कर रही है। जो हमारे पत्रकार हैं जो निष्पक्ष भाव से इसको दिखा रहे हैं, उन पत्रकारों को अरेस्ट कर रही है। ये हक किसने दिया है उनको? इनने जो कहा है कि पत्रकारों को अरेस्ट किया जा रहा, लेकिन कल रात की यहाँ की जो तस्वीरें थी वो काफी देखने लायक थी। तीनों बेटियां रो रही थी यहाँ पे। हम ये कहना चाहते हैं कि क्या हमारे भारत में महिलाओं का, हमारे भारत के नारियों का यही भारत में सम्मान है? जिस तरह से हमारी बेटियां रात को रो रही थी, वो बेटियां ही नहीं है, वो देश का गौरव है। जिस गौरव को प्रधानमंत्री जो है फोटो देते थे और अपने साथ खड़ी करके फोटो खिंचाते थे कि देखिए भाइयों हमारे देश में गोल्ड मेडल आया, गौरव आया। आज रात को देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी सुन लीजिए, महिलाओं का रोना ये देश में सैलाब लाएगा। महिलाओं का रोना इस देश में सैलाब लाएगा। जो महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता, ऐसा हिंदुस्तान मुझे नहीं चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए, ऐसा सांसद जो संघ का अध्यक्ष है वो नहीं चाहिए। हमारी महिलाओं को बाइज्जत न्याय मिले, उन्हें सम्मान मिले। यही कहना चाहती हूँ जंतर मंतर की धरती से कि मेरे देशवासियों, ये कोई आम महिला नहीं है, हमारे देश का गौरव है। इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो और इन्हें न्याय दिलाओ। लेकिन इन्होंने कहा कंधे से कंधा मिला के महिलाओं के चले, लेकिन ब्रजभूषण जी लगातार कह रहे हैं अगर मोदी जी और अमित शाह जी कहें तो मैं अभी इस्तीफा दे दूंगा। तो वही है ना, उनको जो सह मिली हुई है मोदी और भाजपा सरकार की, इसीलिए वो आज इस तरह रूढ़ तरीके से बेटियों के मतलब सम्मान में जो उन्होंने गुस्ताखी की है। भारत देश में मेरे हिसाब से आज तक का रिकॉर्ड है कि इस तरह की बदतमीजी महिलाओं के सम्मान में किसी भी सांसद ने नहीं की होगी। ठीक है, भाजपा सरकार के अंदर बलात्कारी जो सांसद है, जो लोग सांसद होकर बेटियों के खिलाफ इतनी सारी बातें मीडिया के आगे रख रहे हैं, फिर भी भाजपा सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। मैं तो बस यही कहती हूँ कि मेरे देश का दुर्भाग्य है, मेरे भारत देश की जनता समझे इस बात को कि भाई ये कैसे लोग हैं जो सत्ता पे बैठे हैं, जो महिलाओं का सम्मान नहीं जानते। इन्होंने कहा जनता समझे, क्या कहना चाह रही कि जनता समझ नहीं रही? मैंने तो ये देखा है कि कानून अंधा हो गया। जो नेशनल मीडिया थी जो कह रहे मीडिया सत्य दिखाती है, तो कल कहाँ नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया भाग गई थी? जब हमारी बहन बेटियां रो रही थी कहाँ भाग गई थी? तो सच्चाई है कि हमारे भारत में आतंक हो गया है। हमारे भारत में जो है गोदी मीडिया जैसी मीडिया को इन लोगों से मीडिया उनकी दिखाएगी, सांसद की दिखाएगी, विधायक दिखाएगी, मंत्री की दिखाएगी, हमारे महिलाओं को क्यों नहीं दिखाती है? मेरे भारतवासियों, जागने की जरूरत है। सच्चाई की लड़ाई है। जैसे आपने किसानों को न्याय दिलाया, वैसे हमारी बहन बेटियों को दिलाइए। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासियों से आह्वान करती हूँ कि ये कोई आम बहन बेटी नहीं है। जैसे आपके घर में बहन बेटी है, आज इनके साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े होने की जरूरत है। नहीं तो कल आपकी बहन बेटियों के साथ ऐसे हंसते होंगे तो
मिलेगा। सच्चाई यही है। लेकिन एक बात ये भी तो है कि अब इन बेटियों पे भी उंगली उठ रही है। ब्रजभूषण जी लगातार इन पे उंगली उठा रहे हैं। वही तो बार बार मैं एक ही बात आपको बोल रही हूँ कि जब ये बेटियां भारत देश का सम्मान है, हाँ। ये जो कुश्ती की जो प्लेयर है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की प्लेयर हैं, हाँ। ये भारत देश की जो इन्होंने आज दशा कर दी है, जिस इस तरह से बेटियों का अपमान किया जा रहा है, ये देश के लिए मैसेज नहीं है बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक तरह का मैसेज है। यहाँ विदेशों में भी इनकी बात, क्या लग रहा है मेरे को पूरी बात करने दो, पूरे ब्रह्मांड में भी इन बेटियों का जो है बात फैल रही है। यानी कि भारत देश इस रूप में जाना जाता था जहाँ औरतों का सम्मान किया जाता था, जहाँ औरतों को पूजा जाता था देवी के रूप में, लेकिन भारत देश के अंदर भाजपा सरकार आने के बाद बेटियों की ऐसी दशा होगी कि बेटियां तो रोड पे घसीटी और पीटी जा रही है। क्या लग रहा है, महिला आयोग की सौती महिलवाल को कल डिटेन किया गया इसी जंतर मंतर से? वही तो है ना कि डिटेन महिलाओं अगर महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति महिलवाल को डिटेन किया जाता है तो और बेटियां क्या करें? बेटियां असुरक्षित है। भाजपा सरकार में जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, वास्तव में इन्होंने सिद्ध कर दिया इसको कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैंने पहले भी बताया था कि ये लोग, इनकी मानसिकता खराब है, बेटियों के प्रति जो इनकी जो सोच है वो बहुत ही गंदी और वाहियात है। ये देश का जो बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे को हटाकर इस तरह की जो लाचार भरा माहौल देश के अंदर क्रिएट कर रहे हैं लगातार, तो ये सोचने वाली विषय है कि बहुत गंभीर विषय है। ये महिलाओं के अपमान की बात है, और अपमान तो छोड़ो ना, इस तरह की हरकत करके जो संसद के बयान आ रहे हैं, जो तानाशाही, जो लोकतंत्र के ऊपर आघात किया जा रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है देश के लिए। ये आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, जब ये विनेश फोगाट ने एक बात बोली, विनेश फोगाट ने एक बात बोली कि मुझे दुख था इस बात का कि जो छोटी छोटी लड़कियां कुश्ती के लिए आ रही थी वो इनके ऊपर गंदी नजर रख रहे थे, इसी वजह से मुझे आवाज उठानी पड़ी। आपने कहा गंदी नजर रख रहे थे। ब्रजभूषण जी का एक इंटरव्यू और वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा जब मैंने साक्षी मलिक और गीता फोगाट को गले लगाया तो उन्होंने असहज महसूस किया। क्या लगता है, एक सांसद अगर इस तरीके के बयान दे रहे हैं मीडिया के सामने इंटरव्यू में, तो क्या देखा जा रहा है? यही तो देखा जा रहा है कि ये बयान उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि भाई मैंने गलत हरकत की लड़कियों के साथ, और उसके बावजूद भी भाजपा सरकार सोई हुई है। उसके बावजूद भी पुलिस आकर लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है। तो देश की महिलाएं कहाँ सुरक्षित है? मेरे देश के सभी लोगों से मैं तो यही आह्वान करती हूँ, भारत देश की जनता से, कि इन बेटियों के समर्थन में आए। यहाँ कोई जाति का मुद्दा, धर्म का मुद्दा नहीं है, बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा है। अगर बहन बेटियां सबके घर में है, अगर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है तो देश कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। चलिए, इन्होंने कहा धर्म का और जाति का मुद्दा नहीं है, लेकिन ब्रजभूषण जी कह रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर जाति समुदाय का आंदोलन है, जाटों से जोड़ा जा रहा है। देखिए, इतिहास गवाह है कि सीता मैया अशोक वाटिका में उनके आंसू के सैलाब बने थे। तो सच्चाई ये है कि आज हमारे बहनों के आंसू गिर रहे हैं। ये आंसू पूरे भारत में जन सैलाब लाएगा। ये जो है जंतर मंतर के, हमारे हिसाब से अशोक वाटिका ही है जहां हम विलाप कर रहे हैं, जहां कोई सुनने वाला नहीं है, कानून सुनने वाला नहीं, प्रधानमंत्री सुनने वाला नहीं। अहंकार का अंत होता है। ये महिलाओं के जो आंसू हैं, ये जन सैलाब लाएंगे, ये रुकने वाले नहीं है। जिस तरह आपने किसान आंदोलन को खिलाफ करने की कोशिश की, किसानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बताया, सच्चाई यह है कि आज हमारी बहनों के इज्जत और आबरू का सवाल है। प्रधानमंत्री जी जाग जाइए और हमारी बहनों के बीच में आकर के बैठिए और उन्हें न्याय दिलाने का काम करिए। जी कह रहे हैं फंडिंग कहाँ से हो रही है? इसमें फंडिंग हम है, फंडिंग किसान है, किसान की बेटी है, किसान का बेटा जवान है, तो हम सरहद पर भी सुरक्षा करते हैं। और आज हमारे महिलाओं का सम्मान की बात है तो हम इनके भी सुरक्षा में खड़े होंगे, यही सच्चाई है। ब्रजभूषण जी लगातार कह रहे हैं कि इतने महंगे वकील किए, तो फंडिंग कहाँ से हो रही है यहाँ? ब्रजभूषण जी को क्या बैम हो गया क्या? दिमाग सटक गया क्या उनका? मुझे लगता है कहीं से दिमाग से उन्होंने फितूर पाल लिया है। इस देश के अंदर बहुत ही जायज और मानव, जिनके अंदर इंसानियत है, ऐसे लोग बसे हुए हैं। इंसानियत अभी खोई नहीं है इस देश से। ये देश इंसानियत से पहले से भी जाना जाता है, आज भी इंसानियत है। अगर सिब्बल जैसे वकील और उसके साथ हजारों वकील आज भी खड़े हैं, जो आप पार्टी के भी वकील आए हैं, कांग्रेस पार्टी से भी आए, अदर पार्टी से भी आए हैं, और खुद इंडिविजुअल स्टेटस लेके भी कुछ लोग आए हैं यहाँ पे, तो उनके अंदर इंसानियत है। वो जानते हैं कि बहू बेटी की आबरू इस देश के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो सब लोग आए हैं। उन्होंने कोई फीस नहीं ली इन बेटियों से। पूछूंगी, जब एक तरफ महिला पहलवान यहाँ जंतर मंतर पे बैठे, स्वाति मालिवाल को कल डिटेन कर लिया, तो आम लड़कियाँ कहाँ जाएंगी? देखिए, जागने की जरूरत है। आज हमने इस जंतर मंतर की धरती पर देखा है, हमारे सर्वोच्च न्यायालय के लॉयर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हाई कोर्ट के लॉयर यहाँ उपस्थित हुए हैं, पटियाला हाउस, 30 हजारी कोर्ट के, मतलब जितने लॉयर हैं, हम अपनी बेटियों के सम्मान में आज जंतर मंतर की धरती पर खड़े हैं। उनकी लड़ाई निःशुल्क लड़ेंगे। फंडिंग हो गई, ये निःशुल्क लड़ाई, जिनके बहन बेटी है ना, जिनको दर्द है, वो लड़ाई लड़ने आए हैं। यही है फंडिंग। माननीय प्रधानमंत्री को बता दीजिए कि यही है फंडिंग।
हमारी बहन बेटी के आबरू के सवाल हम इनसे फीस लेंगे, इनका मुकदमा हम फ्री में लड़ेंगे। ये सच्चाई। लेकिन राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया है, लेकिन मोदी जी ने अभी तक चुप हैं। वो चुप ही रहेंगे, पता नहीं क्यों डर रहे। भारत का मंत्री चुप रहने वाला नहीं है। भारत का मंत्री कर्नाटक में जाकर के बजरंग बली पे, अरे बजरंग बली तो हमारे हैं, हम बजरंग बली का मंदिर बनवाए हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। आप बजरंग बली के नाम पर वहाँ राजनीति करोगे? जनता समझदार है, जनता को बहकाने की कोई जरूरत नहीं है। कर्नाटक अपनी जगह है, यह महिला न्याय अपनी जगह। कर्नाटक जाके भी मोदी जी महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अगर महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उनके यहाँ बड़ी बड़ी मंत्री बनी है महिला ही है। हमारे महिलाओं के बीच में है, इनके सम्मान की बात करें, इनको न्याय दिलाने की बात करें, तब हम अच्छे प्रधानमंत्री होंगे, तब अच्छी मंत्री होंगी जो महिला। अरे तुम भी एक बेटी की माँ हो यार, आ करके इनको न्याय देने की जरूरत है। रात में उनको तुम परेशान करते हो और तुम्हारी जो पुलिस लगी है उनके साथ बेशर्मी से पेश आती है। हम तो मान गए कि ये अंधा कानून है। आज देश को जागने की जरूरत है और अपनी बहनों का साथ देने की जरूरत है। लेकिन जहां एक तरफ राहुल गांधी ने कर्नाटक में होकर ट्वीट कर दिया, प्रियंका गांधी कर्नाटक होकर इन बेटियों से मिलके गई, लेकिन भाजपा के अभी तक ना कोई मंत्री ना कोई सांसद इस जंतर मंतर पर। सच्चाई यह है कि भारत जोड़ो यात्रा में हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि हमारे महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है। राहुल गांधी ने एक आवाज उठाई थी, राहुल गांधी के आवाज के सामने पुलिस पहुंच गई। आज हमारी महिलाएं आई है जंतर मंतर पे, इनकी समस्या क्यों नहीं सुनती सरकार? इनको क्यों न्याय नहीं दिलाती सरकार? हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या ये बहन बेटियां आपके देश की नहीं है? इनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए, इनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? तो सच्चाई यह है कि मेरे देशवासियों जागो, नहीं जागोगे आज इन बहन बेटियों के साथ हो रहा है, कल आपकी बहन बेटियों के साथ होगा। यही सच्चाई है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वो यहाँ जंतर मंतर पर आएंगे बेटी। राहुल गांधी आएंगे जी। राहुल गांधी वो आंधी है जो देश में समस्या है उसको लेकर लड़ रहे थे, तभी तो उनको बाइकआउट कर दिया सांसद पद से उनका इस्तीफा करा दिया गया, इसलिए कि वो पार्लियामेंट में उस मंदिर में आवाज न उठा सके, नहीं तो आज हमारी बहनों को न्याय मिल चुका होता। यही सच्चाई है। लेकिन ब्रजभूषण जी कह रहे हैं, अगर मैं जंतर मंतर आया तो इससे भी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी मेरे समर्थन में। ब्रजभूषण ने इतना पैसा कमाया है सांसद रह के, बीजेपी सरकार का उसके सिर पे हाथ है, वो चाहे तो पैसों में किसी को भी ला सकता है। जब पुलिस उनकी हो सकती है तो जनता के भाड़े के लोग भी वो ला सकता है, गुंडे, ठीक है ना? तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कहना चाह रही है कि ब्रजभूषण जी के लिए अगर भीड़ आएगी तो वो चंदे की भीड़, हाँ चंदे की भीड़ होगी या गुंडे होंगे, हाँ। ठीक है, दो ही लोग होंगे उसकी भीड़ में, ठीक है, तो बहुत भीड़ लाएंगे समर्थन में। देखो ऐसा वो हिम्मत तो करें यहाँ आने की, हिम्मत तो जुटाएं एक बार आने की यहाँ पे, कम से कम हम भी देखें कितनी भीड़ आती है उनके साथ, ठीक है ना? हम ये नहीं करते कि वो नहीं आए बेटियों से माफी मांगे, गलती की उसको एक्सेप्ट करें, जैसे मीडिया के सामने कर रहे हैं, माफी मांगे और उसको एक्सेप्ट उन्होंने कर ही लिया है कि मैंने गलत व्यवहार किया है बेटियों के साथ, तो माफी मांगने का अपनी सदस्यता रद्द करे, वो जो भी है सांसद पद से इस्तीफा दे। वो हम तो चाहते हैं वो आए यहाँ पे। बात कर रही तो उन्होंने कह तो दिया, मोदी जी कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा। हाँ तो मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे? फिर मोदी जी पे सवाल उठता है ना कि मोदी जी, इसका मतलब मोदी जी का हाथ है उनके सिर पे। ऐसी कौन सी उनकी बातें इकट्ठा करी है आपस में, या उनका ऐसा क्या ताल्लुक है मोदी जी का और ब्रजभूषण जी का कि वो क्यों नहीं कह रहे? कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ब्रजभूषण जी के ऊपर कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही कि इसके अंदर जो हाई कमान है मोदी और जो ये क्या नाम है अमित शाह जी का हाथ है। जब तक वो लोग इस पे चुप्पी साधे हुए हैं तब तक वो, और दूसरी अब क्या है कि अब सेम यही है कि उनको कर्नाटक का फोकस दिख रहा है, कहीं वहाँ पे हनुमान जी को ला रहे हैं, कभी किसी चीज को ला रहे हैं बीच में। उनको बेटियां कहाँ दिख रही है? उन्हें ना बेरोजगारी दिख रही, ना युवा दिख रहा, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा आज की डेट में। अब सिर्फ ये है कि जनता अगर समर्थन, जनता देखो आज कितनी भीड़ आ गई, रात को बेटियां रोई तो भीड़ आई, अभी भीड़ और भी आएगी। जैसे किसान आंदोलन था, ऐसे ही बेटियों के सम्मान के लिए पूरा भारत देश आएगा। तो ये ना सोचे भाजपा सरकार की बेटियां डर गई है या बेटियां भारत देश की कम है। भाजपा सरकार को, आप सरकार को चैलेंज कर रही है खुला? बिल्कुल कर रही हूँ मैं, खुला चैलेंज कर रही बिल्कुल खुला चैलेंज कर रही हूँ कि बेटियां भारत देश की जो है, लक्ष्मीबाई भी थी और काली माता और दुर्गा माँ का रूप बेटियां हैं भारत देश में। और भारत देश की कोई भी बेटी किसी से नहीं डरती। तभी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने इतनी बड़ी आवाज उठाई है, ये कोई मामूली बात नहीं है जो इन बेटियों ने यहाँ धरने पे बैठा है। इनको पता है इनके साथ जान का भी नुकसान हो सकता है, इनको मान का भी नुकसान हो सकता है, धमकियां भी मिल रही है इनको पता है कि आगे इनका भविष्य भी जो है खतरे में है। लेकिन फिर भी इन बेटियों ने आगे आने वाली नस्लों के लिए इन्होंने आवाज उठाई। मैं बहुत ही मतलब अच्छा मानती हूँ और मैं बड़ा गर्व महसूस करती हूँ कि भारत देश में ऐसी बेटियां आज भी हैं जो दूसरी बेटियों के लिए आज रोड पर बैठी हैं।
जनता से क्या अपील करना चाहेंगी आप? इतिहास गवाह है कि भारत जो हमारा भारत देश है ये नफरत से नहीं चलता है, ये भाईचारे से प्रेम मोहब्बत से चलता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, अभी देर नहीं हुई है, आइए इस जंतर मंतर पे आइए, इन बहन बेटियों को न्याय दिलाइए। हमारे देशवासी आपसे भी आह्वान है, अगर आप किसी के भाई हो, अगर किसी के पिता हो, तो ये सच्चाई ये है कि जो आज जिल्लत भरी जिंदगी हमारे खिलाड़ी, हमारे जो ओलंपिक खिलाड़ी झेल रहे हैं, इनके साथ खड़े होकर के इन्हें न्याय दिलाने की जरूरत है।